सारे पांडवों को उठा करके ले गए शिविर में से। द्रौपदी के 5 पुत्र सोए रह गए। अश्वत्थामा आया, उन्हीं को 5 पांडव समझ लिया और उन्हीं को मार करके जैसे दुर्योधन को जाकर के दिखाया तो दुर्योधन ने कहा, अरे मूर्ख, तूने क्या किया? ये पांडव नहीं, द्रौपदी के 5 पुत्र हैं। विचार करिए, जिस मां का एक लाल चला जाए उस मां को कितनी पीड़ा होती है, और जिसके 5-5 चले गए। द्रौपदी करुण क्रंदन कर रही है। माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरम परितप्यमानम तदा रुदद्बाष्पकलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्नाः किरीटमाले तां सान्त्वयन्नाः किरीटमाले। द्रौपदी रुदन कर रही है, भगवान समझा रहे हैं, द्रौपदी मत रो। अच्छा, अब यहां एक प्रश्न उठता है, जब भगवान पांडवों को बचा रहे हैं, पांडवों को उठा के ले गए शिविर से, तो द्रौपदी के 5 बच्चों को भी ले जाते हैं, क्यों नहीं ले गए? राधे 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 राधे, जोर से कहिए राधे। भगवान द्रौपदी को भी दंडित करना चाहते हैं। यद्यपि द्रौपदी भगवान की सखी है। आप ध्यान से देखेंगे तो महाभारत का मूल कौन है? द्रौपदी। जहां से महाभारत का सूत्रपात होता है, जहां से महाभारत की शुरुआत होती है। यद्यपि वो भगवान की प्रेरणा से हुई, लेकिन निमित्त कौन बनी? द्रौपदी। उसको भी दंडित करना था। अब द्रौपदी रुदन करती है तो भगवान समझाते हैं। अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया, मारने के लिए तैयार हुए। द्रौपदी कहती है मत मारिए। भीमसेन कहते हैं मत छोड़िए। युधिष्ठिर कहते हैं जिसमें धर्म की रक्षा होती हो वो करिए। सामने कृष्ण खड़े हैं, उनसे पूछा क्या करें? तो भगवान कृष्ण ने पता है क्या कहा? ब्रह्म बंधुर न हंतव्य तताई बधारहण मयैवो भयमाम्नातं परिपायनुशासनम्। ये ब्राह्मण है, इसे मत मारिए। ये हत्यारा है, इसे मत छोड़िए। अरे भाई एक बात बताओ ना, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? ये ब्राह्मण भी है, हत्यारा भी है, क्या किया जाए? देखो, ब्राह्मण अगर कोई अपराध करता है तो उसके लिए मृत्यु दंड नहीं है। हाँ, ये ब्राह्मण है, इसे मत मारिए, लेकिन ये हत्यारा भी है, इसे मत छोड़िए। तो मृत्यु से भी बढ़कर क्या है ब्राह्मण के लिए? वो है ब्राह्मण का अपमान। अर्जुन समझ गए। अश्वत्थामा के आधे दाढ़ी मूंछ मुड़ा दिए, मस्तक से मणि को छीन लिया, शिविर से धक्का मार के भगा दिया। अश्वत्थामा ने ये नहीं सोचा कि मैंने इनके 5 बच्चों को मार दिया फिर भी मुझे छोड़ दिया। अश्वत्थामा क्या सोचता है? बोले अब इनके वंश में किसी को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन बचाई कौन है? अभिमन्यु युद्ध में मारा गया, 5 बच्चों को मैंने मार दिया। तो याद आ गया अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, जिसके गर्भ में बालक है, और अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। भगवान द्वारकाधीश खड़े हैं, सामने उत्तरा दौड़ी दौड़ी आ रही है और भगवान के चरणों में आकर के गिर पड़ी। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं त्वर भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्पर। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं, आप मेरी रक्षा भले ही ना करें, पर मामे गर्भो निपात्यता, मेरे गर्भ की रक्षा करें।
अगर आज ये गर्व नष्ट हो गया तो पांडवों को कोई पानी देने वाला नहीं रहेगा। तो आप देखिए भगवान ने उसी समय उत्तरा के गर्भ में जाकर के उत्तरा के गर्भ की रक्षा करी। और उत्तरा के गर्भ में पता है कौन है? परीक्षित। कौन है? जोर से कहिए। परीक्षित। आपने कथा सुनी होगी कि भगवान भी गर्भ में आते हैं, कभी कौशल्या के, कभी यशोदा के। भक्त भी माताओं के गर्भ में आते हैं, चाहे वो ध्रुव हो चाहे वो प्रहलाद हो। लेकिन इस भारत वर्ष की इकलौती एक मां है जिसका नाम है उत्तरा, जिसके गर्भ में एक तरफ भक्त बैठा हुआ है और दूसरी तरफ भगवान बैठा हुआ है। एक तरफ प्रभु है और एक तरफ भक्त है परीक्षित। 9 महीने तक भगवान ने रक्षा करी परीक्षित। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सामने कुंती माता आई है, प्रभु के चरणों में प्रणाम करने लगे। नमस्ते पुरसं त्वाद्यम ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितं मायाजवनिकाच्छन्नम् अज्ञाधोक्षजमव्ययम् नालक्षसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा। ये कुंती गाती है भगवान के लिए। जैसे ही प्रणाम करने लगी तो भगवान ने कहा, अरे भुआ जी, भतीजा भुआ को प्रणाम करता है, क्या भुआ भतीजे को प्रणाम करती है क्या? राधे राधे। वैसे भी देखा होगा भतीजा भुआओं का कुछ ज्यादा ही लाडला होता है। ठाकुर जी कहते हैं आप मेरी भुआ हो, मैं आपको प्रणाम करूं? कुंती ने कहा, नहीं केशव, जब तक मैं कुछ कह नहीं देती तब तक चुप रहिए। आज मैं अपने भतीजे को प्रणाम नहीं कर रही, आज मैं उस परम तत्व को प्रणाम कर रही हूं जो रहता तो सारे संसार में है पर दिखता नहीं। राधे राधे। राधे राधे। रहता संसार में पर दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता? बोले घूंघट पड़ा हुआ है माया का। आप लोग कथा सुन रहे हैं, हम कथा सुना रहे हैं, और अभी कोई बीच में पर्दा डाल दे, ना तो आप हमें देख सकते हैं और ना हम आपको देख सकते हैं। उसी प्रकार जीवात्मा और परमात्मा के बीच में माया का घूंघट पड़ा हुआ है, जिसको कुंती कहती है माया जवनिका छन्नम अज्ञाधोक्षज